तो भाई अभी तक के वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में सीखा, ये क्या है, कैसे करके इनका डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हमने देखा। और ये भी सीखा कि इन फॉर्मूलेस को किस तरीके से याद रखा जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के वीडियोस को जरूर देखना। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इनको अप्लाई करने वाले हैं, ताकि ये जो टूल्स हैं या हथियार हैं इनका यूज हमें सही से समझ में आए। और ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसको मैं बोलता हूं द पिज्जा प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में सपोज हमारे पास कुछ चीजें गिवन है और कुछ चीजें हमको पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हमारे पास एक पिज्जा है। ठीक है, और इस पिज्जा का जो रेडियस है वो हमें गिवन है कुछ कैपिटल आर। ठीक है, और हमें इसका एरिया निकालने बोला गया है, लेकिन हमें पाई आर स्क्वायर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कैसे करके निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक डेफिनेशन है जरूर, पाई की डेफिनेशन। तो पाई क्या होता है, पाई के बारे में मैंने अपने इनक्रेडिबल लाइफ ऑफ पाई वाले वीडियो में बताया था। पाई बेसिकली एक रेशियो होता है किसी भी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस होता है अपॉन उसके डायमीटर का। ठीक है, तो अगर मुझे सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का पता करना हो तो मैं बेसिकली उसके डायमीटर को ऊपर कूदा दूंगा, तो मेरे पास सरकमफ्रेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, और डायमीटर को अपन 2r से लिख सकते हैं। ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस पिज्जा को बेसिकली हम अब क्या करने वाले हैं, समझना ध्यान से। इसको हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस बड़ी सी प्रॉब्लम को हम उसके सबसे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, उस छोटे पार्ट का सोल्यूशन निकालेंगे और उन सारे छोटे पार्ट्स को जोड़ देंगे तो टोटल सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, ये अपना स्ट्रेटेजी होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें इस बड़ी सी प्रॉब्लम का सबसे छोटे पार्ट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर सोचो हम इसमें बहुत ही पतली सी एक स्ट्रिप लेते हैं रिंग शेप की। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली इस पिज्जा के अंदर एक पतली सी ऐसी स्ट्रिप बना ली गोल शेप की। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं, इस पतली सी जो पट्टी है या स्ट्रिप है, ये जो रिंग है, ये रिंग सेंटर से r दूरी पे अपन ने मानी। अच्छा, ये रिंग मानने का क्या हिसाब है, जस्ट इमेजिन एक प्याज या ओनियन। तो प्याज क्या होता है, प्याज के अंदर आपने देखा होगा ऐसी ऐसी रिंग्स होती है। ठीक है, और इन सारी रिंग से ही मिलके वो प्याज का जो क्रॉस सेक्शन है वो बनता है कि नहीं। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, पिज्जा के एरिया निकालने के लिए एक पतली सी स्ट्रिप ले ली। ठीक है, और इस स्ट्रिप को बहुत ही ज्यादा पतला लेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, बड़ी सी प्रॉब्लम का सबसे छोटे पार्ट तक हमें पहुंचना है। तो इस पतली सी पट्टी का या स्ट्रिप का जो थिकनेस होगा, चौड़ाई होगी, उसे अपन dr बोलते हैं, है ना, डिफरेंशियल एलिमेंट, सबसे छोटू एलिमेंट। ठीक है, और ये कुछ r दूरी पे है। तो अगर अब मैं इस पट्टी को बाहर निकाल रहा हूं, अब मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं, यहां से इसको काट के ऐसे करके खोल के स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली पट्टी कुछ ऐसी मिल जाएगी। तो इस पट्टी की चौड़ाई अपने पास dr थी और इस पट्टी की जो लंबाई थी वो हो जाएगी उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, है ना। कितना लंबा ये पट्टी था, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई इंटू r। r इसका रेडियस है कि नहीं। अब अगर मैं इस छोटी सी पट्टी का छोटू सा एरिया निकालूं तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं छोटू सा एरिया dA। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है भैया, इसकी लंबाई है 2 पाई r और इसकी चौड़ाई कितनी है dr। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ अपन ने लिख लिया। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसी अगर मैं खूब सारी स्ट्रिप्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे ज्वाइन करता जाऊं तो क्या मुझे पूरा का पूरा एरिया नहीं मिल जाएगा क्या, है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस छोटू सी स्ट्रिप का जो एरिया होगा ऐसे करके सारी स्ट्रिप्स का एरिया में जोड़ दूंगा, सबसे छोटी स्ट्रिप से लेके सबसे बड़ी स्ट्रिप तक के लिए, और मुझे सारा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो हथियार है, जो टूल है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो सारे एरियाज को जोड़ देंगे और RHS में भी सारे एरियाज को जोड़ देंगे। तो लेफ्ट साइड में आप देखो, अगर मैं सबसे छोटी स्ट्रिप की बात करूं तो एकदम यहां पॉइंट के बराबर होने वाला है। ठीक है, और उसका एरिया क्या होगा 0, उसकी रेडियस कितनी होगी वो भी 0, क्योंकि एकदम पॉइंट बराबर है। किसी पॉइंट का कोई लेंथ या कोई हाइट या विड्थ नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट एक डायमेंशनलेस चीज होती है। इसके बाद अगर आप देखो कि जो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी स्ट्रिप जो बनेगी, सबसे बड़ी वाली, ठीक है, सबसे बड़ी वाली स्ट्रिप का रेडियस हो जाएगा कैपिटल R। ठीक है, बड़ू R, तो कैपिटल R, तो R बराबर कैपिटल R। और जब आप सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ी पट्टी तक पहुंच जाओगे तो क्या आपको पूरा का पूरा एरिया नहीं मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे टोटल एरिया विल बी कुछ A। ठीक है, अब बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो राइट साइड में आप ध्यान दो, तो राइट साइड में को क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन जब चलता है, बेसिकली इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये जो खींचा हुआ S है, एलोंगेटेड S,
ये बेसिकली एक ऑपरेटर है, ये वेरिएबल्स पे चलता है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो कि इस एग्जांपल में जो अपना रेडियस था वो अलग अलग स्ट्रिप की रेडियस जो है वो अलग अलग होने वाली है, ठीक है। सबसे छोटू स्ट्रिप की रेडियस 0, उससे थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, इन सब का जो रेडियस है वो अलग अलग होने वाला है कि नहीं। हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, आर, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है ये बेसिकली इस वेरिएबल पे चलेगा सिर्फ, ठीक है। कांस्टेंट बच के भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 2 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन आर डी आर, 0 से लेके आर तक हमको इंटीग्रेट करना है। और लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा ए, है ना। dx का इंटीग्रेशन x होता था, ठीक है। जैसे अगर आपको ध्यान हो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन आप करते थे तो मिलता था x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं n को 0 डाल दूं तो आप नोटिस करो x की पावर n क्या बन जाएगा, 1, और dx तो dx, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू को अपन 0 रखने वाले, तो ये मिल जाएगा x अपॉन 0 + 1, 1, मतलब dx का इंटीग्रेशन मिलेगा x, ठीक है। उसी तरीके से dx की जगह अगर a लिखा हो तो dA का इंटीग्रेशन a बन जाएगा, जस्ट लाइक dx, ठीक है। नाम बदलता है, काम नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिमिट्स को कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, 0 से लेके a, लोअर बाउंड्री से लेके अपर बाउंड्री तक, ठीक है। इसकी बात अपन ने इंटीग्रेशन वाले वीडियो में की है, ठीक है। उसी तरीके से अब राइट साइड में आप अगर ध्यान दो तो राइट साइड में आपके पास बैठा है आर डी आर, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू को 1 पुट करो, x dx आर डी आर, देखो सेम सेम है, बस दिखने में अलग है, काम बिल्कुल सेम है। तो आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा भैया, ये हो जाएगा 2 पाई आर की पावर 1 + 1 दैट विल बी 2 अपॉन 2। इसको डब्बे में बंद कर दो, लोअर बाउंड्री है आपकी 0, अपर बाउंड्री आपकी r, ठीक है। तो यहां पे आएगा a, लोअर बाउंड्री है 0, अपर बाउंड्री है a, ठीक है। तो इसको एक बार ओपन कर लो तो मिल जाएगा a अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, ऐसा करते थे अपन। 2 पाई आर स्क्वायर की जगह अपर बाउंड्री रख दोगे तो r²/2 माइनस लोअर बाउंड्री रख दोगे तो 0²/2। अब इसको आगे करते हैं तो a बराबर 2 पाई, ठीक है, ये आएगा r²/2, 2 काट दो तो एरिया क्या निकल के आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारा एरिया जो निकल के आ गया दैट इज πr², और ये तो अपन को रटा ही हुआ है कि सर्कल का एरिया πr² होता है। तो अल्टीमेटली इससे हम ये सीखते हैं कि अगर आपके पास एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उस बड़ी सी प्रॉब्लम को आप उसके सबसे छोटे टुकड़े में तोड़ दो। सबसे छोटा टुकड़ा उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक, सबसे छोटे पार्ट में तोड़ दो। इस छोटू से पार्ट का सोल्यूशन निकालो, छोटू से पार्ट का सोल्यूशन मतलब छोटू से पार्ट का एरिया। और अगर अपन को पूरे का एरिया निकालना है तो पूरे को इंटीग्रेट कर दो। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे मतलब सारे छोटे छोटे एरियाज को जोड़ दोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा एंड दैट इज πr²। तो इस तरीके से इन जनरल किसी भी सर्कल का हम एरिया निकाल सकते हैं एंड दिस इज द पिज्जा प्रॉब्लम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, थैंक यू।